जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.6 और सवाल नंबर 2 को। तो आइए सवाल नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कह आकृति 6.57 में डी त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है तथा DM लंब BC और DN लंब AB है। तो सिद्ध कीजिए कि उसके बाद दो सवाल दिया हुआ है, यानी कि 2 नंबर में 2 सवाल दिया गया। पहला DM का स्क्वायर बराबर DN इंटू MC, उसके बाद दूसरा दिया गया DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN। हमें ये सिद्ध करना है दोनों सवाल को। तो चलिए यहाँ पे क्या करें, आकृति 6.57 दिया हुआ तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल, और हमें जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में लिखते हैं DM लंब BC है। तो लिखेंगे DM लंब BC और उसके बाद DN लंब AB है। चलिए यहाँ तक लिख लिए। हाँ, ये भी लिख सकते थे कि डी त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है, ये भी लिख सकते थे, लेकिन हम शॉर्टकट में लिखे। अब यहाँ पे लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, हम सवाल नंबर 1 को सॉल्व करें। तो इसमें दिया गया है DM का वर्ग बराबर DN इंटू MC। अब देखिए DM का वर्ग यहाँ पे है, DN तो DN यहाँ पे है और MC M और C यहाँ पे है। हम क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं, रचना करेंगे उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ से D से हम मिला देते हैं B में, यानी कि B से हम क्या किए, लंब डाल दिए AC पे। हम यहाँ पे रचना किए तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे रचना में लिखेंगे क्या किए हैं कि B से लंब डालें AC पे। तो लिखेंगे B से लंब डाला किस पे, तो AC पर। तो जब B से लंब AC पर डाले तो क्या हो गया, BD लंब AC। तो इसलिए BD लंब AC ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि ये जो दिया गया ये एक चतुर्भुज बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको अगर बीच में से हटा दे तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, फिर यहाँ से यहाँ से, ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, इनके सभी भुजा बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए जहाँ से DN जितना दूरी है उतना MB भी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद DN यहाँ से DM और NB ये दोनों क्या है, बराबर, यानी कि ये इसके बराबर में है और ये इसके बराबर में। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे DN जो है MB के बराबर में होगा। तो लिखेंगे DN बराबर MB, और दूसरा क्या है, DM जो है NB के बराबर होगा, DM बराबर NB, ये हम लिख दिए। अब चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे पहले देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो DM का स्क्वायर है, DM इसमें आ रहा है, DM का स्क्वायर, उसके बाद DN इंटू MC, DN इंटू MC है, MC। तो यहाँ से यहाँ तक तो त्रिभुज बनेगा नहीं। तो हम क्या, ये देखिए ये DN जो है किसके बराबर है, MB। तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये जो है DN को छोड़, इसको ले लेते हैं क्योंकि ये इसके बराबर में है। इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे में आ गया DM MC और DN के बदले में MB आ गया। तो हमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये और ये दोनों त्रिभुज लेना पड़ेगा। इसी में सब कुछ आ रहा है, ये छोड़ करके ये यहाँ पे आ गया। तो हम इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं और उसको क्या करेंगे कि समरूप कर देंगे। उसके बाद उनके भुजा के अनुपात को लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज किसमें, BMD में, त्रिभुज BMD और दोनों त्रिभुज के एक साथ चलते हैं, BMD और DMC। त्रिभुज BMD तथा त्रिभुज क्या है, DMC में, इसमें चलते हैं। तो समरूप कैसे होगा, देख लीजिए यहाँ पे। इसमें देखिए ये जो M है ये क्या है, समकोण है। तो ये जो लंब जब भी डलता है किसी पे तो दोनों साइड क्या होता है, समकोण हो जाता है। इस साइड भी हम समकोण बना देते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा आप कि त्रिभुज BMD में क्या है, M आ रहा है, तो M समकोण है। उसके बाद देखिए त्रिभुज DMC में, इसमें भी M आ रहा है, मतलब ये भी समकोण है, इसमें इस त्रिभुज में भी M समकोण है, इस त्रिभुज में भी M समकोण है। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण M बराबर
कोण एम। तो ये दोनों बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये समकोण है, तो लिखेंगे कोष्ठ में समकोण, इसका कारण दे दिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया गया है कि बी एम डी और डी एम सी, इन दोनों में क्या आ रहा है? डी दोनों में आ रहा है, बी एम डी आ गया, फिर उसके बाद डी एम सी, दोनों में डी आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी बराबर कोण डी, दोनों में आ रहा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। और हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज बी एम डी समरूप त्रिभुज डी एम सी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब इसका कंडीशन समझिए, इससे पहले समरूप वगैरह पढ़ा चुके हैं, तो इसका कहना का मतलब है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम अलग में आपको समझाते हैं यहाँ पे थोड़ा। देखिए, एक बी एम डी है और एक डी एम सी है, मतलब यहाँ पे दो त्रिभुज हम अलग अलग बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो क्या सब है? बी एम डी, तो लिखते हैं यहाँ पे बी एम डी, और दूसरा डी एम सी, तो डी एम सी। देखिए, तो समरूप का क्या बोले अभी कि उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसमें देखिए, ये जो बी एम है, ये इसका भुजा और डी एम, ये दोनों भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके बाद हो गया आपको एम सी, और यहाँ पर भी एम सी है, डी एम सी, उसके बाद बी एम डी दिया गया। देखिए यहाँ पे मिस हो गया लिखने में, बी एम डी है यहाँ पे, सी की जगह पे डी, तो उसके बाद एम डी और एम सी, ये दोनों भुजा बराबर होंगे, फिर बी डी और डी सी, ये दोनों बराबर होंगे। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि बी, और यहाँ पे देखिए डी एम है ना, तो इसको ले लेते हैं हम, ये भुजा और ये भुजा, तो लिखेंगे डी एम लिखे या फिर एम डी लिखे, बात होगा। तो डी एम बटे में इसके ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके अनुपात में ये आ जाएगा, यानी इसके बटे में ये, तो डी एम बटे एम सी, एम सी बराबर। अब दूसरा कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो यहाँ पे देखिए डी एन और एम सी है, तो डी एन देखेंगे, इसमें डी एन आ रहा है, नहीं आ रहा है, डी एन एम सी। और कौन सा त्रिभुज एक ले लेते हैं, ये लेते हैं बी एम, तो बी एम बटे में डी एम ले रहे हैं, तो ले लेते हैं डी एम, आ गया। अब देखिए ये ले लिए, और ये भी ले सकते थे ना, बी डी और डी सी ले सकते थे, लेकिन इसका हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे आ जाएगा सब, डी एम गुना डी एम, तो डी एम स्क्वायर, डी एन है, एम सी है, तो एम सी तो यहाँ पे आ चुका है, इसको बदल के हम डी एन लिख सकते हैं, जितना का ज़रूरत होगा हम उतना ही लेंगे, तो ये लिख दिया। अब चलते हैं इससे आगे, क्या लिखेंगे? डी एम बटे में एम सी बराबर बी एम बटे में डी एम है, तो देखिए बी एम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इधर लिखे ना यहाँ पे, डी एन किसके बराबर में है? एम बी के बराबर में है या फिर एम बी बी एम के बराबर में है। उसके बाद डी एम किसके बराबर में है? बी एन या फिर एन बी बोलिए, तो बी एम के बराबर में क्या है? तो डी एन है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी एन, तो डी एन लिख देते हैं। उसके बाद डी एम है तो डी एम लिख देते हैं, और इसको क्रॉस गुना करते हैं, डी एम गुना डी एम। पहले इसका कारण दे देते हैं कि यहाँ पे हम चेंज क्यों किए, क्योंकि बी एम जो है वो किसके बराबर में है? तो डी एन के बराबर में, लिख दिए। चलिए अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, डी एम गुना डी एम, तो डी एम का स्क्वायर बराबर, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो एम सी गुना डी एन, या फिर लिखिए डी एन गुना एम सी, डी एन गुना एम सी, आ गया। हमें यही सिद्ध करना, देख लीजिए, डी एम का वर्ग बराबर डी एन इंटू एम सी, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। अब देखिए सवाल को तो हम सॉल्व कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डाउट है। ये सवाल जो है शॉर्टकट में बना है, हो सकता है ऐसा ना हो, दूसरा भी नियम है, तो इसको आप सीख लेना, यहाँ से जैसे बनाए हो वैसे सीख लेना है। हाँ, इसका दूसरा भी नियम हो सकता है इससे और दूसरा नियम। तो इसको हम क्या किए, प्रश्नावली 6.6 का सवाल नंबर 2 का 1 नंबर बना दिए। अच्छा, इसमें 2 सवाल है ना, तो सवाल नंबर 1 को बना दिए और सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, जैसे सवाल नंबर 1 को सॉल्व किया वैसे 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं और सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 में ये दिया गया डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं सवाल नंबर 1 को। और देखिए सवाल नंबर 2 में जो जो लिखे हैं दिया है, उसके बाद ये जो दिया है ये इसमें भी लिखना पड़ेगा, और सिद्ध करना हमें क्या है वो लिख देते हैं यहाँ पे, डी एन का वर्ग बराबर डी एम इंटू ए एन, रचना भी की है तो वही होगा इसमें जो रचना इससे पहले किए थे। अब देखिए बी डी लंब ए सी था, ये इसमें भी दिया गया था,
अब यहाँ पे एक चीज़ हम मिटा दीजिए, जो डी एन है वो बी एम के बराबर में था, इसको लिख देते हैं एक बार। डी एन बराबर क्या था, तो एम बी, और उसके बाद डी एम बराबर एन बी, डी एम बराबर एन बी था, डी एम बराबर एन बी था। चलिए अब इसको हम देखते हैं इसमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो डी एन का वर्ग है, तो डी एन एक ये हुआ, उसके बाद डी एम इंटू ए एन, तो डी एम इंटू क्या है, तो ए एन है, ए एन, तो एक यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे देखिए डी एन स्क्वायर, यहाँ पे डी एन आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है कि डी एम, तो डी एम ये आ गया, उसके बाद ए एन ये आ रहा है, ए एन, तो इसमें भी त्रिभुज नहीं बन रहा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो है ये डी एम किसके बराबर में है, तो बी एन के बराबर में है, तो ये जब ले लेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आ रहा है, एक ये और ये एक ये, तो इन दोनों त्रिभुज को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं क्या कि एक ये त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये त्रिभुज, तो बी एन डी और डी एन ए में, तो लिखते हैं त्रिभुज बी एन डी तथा त्रिभुज डी एन ए में। चलिए अब देखिए बी एन डी में यहाँ पे जो एन है ये क्या है, समकोण है, तो ये भी क्या होगा, समकोण होगा, ये जो लंब गया इस पे, तो बी एन डी इसमें भी एन समकोण है और डी एन ए इसमें भी एन समकोण है, तो क्या लिखेंगे हम, कोण एन बराबर कोण एन, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। अब दूसरा देख लीजिए, बी एन डी और डी एन ए, इसमें भी डी क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो लिखते हैं कोण डी बराबर कोण डी, ये कहाँ से है, तो उभयनिष्ठ से, तो लिख देते हैं उभयनिष्ठ, और यहाँ पर भी क्या हुआ, तो दो कोण समकोण है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक समकोण होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण कोण समरूपता कसौटी से, ये दोनों क्या हुआ, समरूप हो गया, तो लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या था, बी एन डी समरूप त्रिभुज डी एन ए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसको भी उसी तरीका से सॉल्व करेंगे, जब समरूप हो गया तो इनके जो भुजा का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज अलग अलग बनाते हैं, बी एन डी एक ये त्रिभुज मान लीजिए और एक ये, तो बी एन डी और दूसरा क्या है, डी एन ए, अब हमें देखिए पहले क्या लाना है, तो डी एन लाना है, तो डी एन इसमें ये है, एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, तो लिखते हैं कि डी एन बटे, इसको एन डी बोलिए या फिर डी एन बोलिए, बात वही हुआ, उसके बाद ए एन बोलिए या फिर एन ए बोलिए, तो ए एन बराबर, और दूसरा क्या लेंगे, डी एम आ रहा है यहाँ पे, डी एम और ए एन, तो डी एम और ए एन आ रहा है यहाँ पे, डी एम तो बी एन हो गया ये, उसके बाद डी एन हो गया ये, बी एन डी, उसके बाद डी एन ए, यहाँ तक तो ठीक है, तो हम लें कौन सा, यहाँ पे डी एम इंटू ए एन ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, क्या बी एन बट डी एन, लिखते हैं डी एन, ठीक है, यही हम लेंगे, और ये इसको छोड़ दिए हैं क्योंकि ये इसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं इसको, ऐसा बात नहीं, इसको भी लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए लिख सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिखे। अब देखिए डी एन बटे में ए एन बराबर बी एन बटे में डी एन, बी एन हमें चाहिए नहीं चाहिए, तो यहीं पे चेंज कर देते हैं, देखिए नीचे में डी एन है ना, तो डी एन तो हमें चाहिए, बी एन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, तो बी एन किसके बराबर में था, बी एन, यहाँ पे बी एन या फिर एन बी डी एम के बराबर में था, इसके जगह पर हम लेते हैं डी एम बटे डी एन। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, यहाँ पे कारण पहले दे दीजिए, चूँकि बी एन जो है वो किसके बराबर है, तो डी एम के बराबर है। अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा डी एन का, तो डी एन गुना डी एन का वर्ग बराबर ए एन गुना डी एम, तो इसको लिखिए डी एम इंटू ए एन, यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पे डी एन का वर्ग बराबर डी एम इंटू ए एन, यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। तो हमें यही सॉल्व करना था, हम इसको सॉल्व कर दिए, और फिर से हम बता रहे हैं कि ये हो सकता है और भी नियम हो इसका, बट इसका शॉर्टकट में बनाए हैं, तो इसको देखेंगे, अगली बार कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा बढ़िया से सॉल्व करें और अलग तरीका से सॉल्व करें। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.6 का सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर 2 में 2 सवाल था, दोनों सवाल को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।